एवं उपस्थित शिक्षकगण, प्यारे छात्र एवं छात्राएं, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष में पहली दिन आज धूप में प्रार्थना हो रही है। प्रार्थना स्थल आयोजित किया जा रहा है। 1 तारीख के बाद आज पहला अवसर है। हमको जैसा याद है कि पिछले वर्ष भी 1 सप्ताह के बाद ही धूप आया था और उस दिन मेरा संबोधन हुआ था। असल में परंपरा है कि साल के पहले सप्ताह में ही समय मिलता है, तो पिछले साल के बहुत संक्षेप में घटनाक्रमों को आपके सामने रखते हैं, जिसको आप मन से सुनेंगे। और ये सुनने के लिए आप तैयार हैं? धूप भी है, थोड़ी शरीर में गर्मी भी आएगी। ज्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा, तो हम 2023 के घटनाक्रमों को आपके सामने संक्षेप में रखने का प्रयास करेंगे। जनवरी 2023 में सबसे पहले भारतीय कुश्ती महासंघ के पहलवानों के द्वारा दिल्ली में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लगाकर अनशन और प्रदर्शन किया गया। बड़ी दुख की बात है कि इस आरोपों को केंद्र सरकार ध्यान नहीं दी और वो आंदोलन बहुत दिनों तक चलते रहा। और अभी जाकर देखते हैं कि दिसंबर में उसको ब्रजभूषण सिंह को भारतीय महासंघ कुश्ती महासंघ से निकाल दिया गया और उनके समर्थक संजय सिंह को भी अध्यक्ष बनाया गया था, उनको भी बर्खास्त कर दिया गया। अंततः सत्य की जीत होती है, लेकिन दुख की बात यह है कि उनके लड़ाई को जो नए पहलवानों ने है उन्होंने विरोध किया। जो नए पहलवान ये कह रहे हैं कि जो साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और जो जी आरोप लगाए हैं उन यौन उत्पीड़न का, उन लोगों का विरोध किए थे। तो ये हालांकि लोकतंत्र में ही ऐसा संभव होता है। फरवरी में हम देखते हैं कि प्रमुख घटनाक्रम जो होता है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब जो है वो भारत को विश्व में प्रथम रैंकिंग प्रदान करता है तीनों प्रारूपों में। जो टेस्ट मैच होता है, वनडे होता है और T20, तीनों में प्रथम रैंक फरवरी में भारतीय क्रिकेट टीम आई। अप्रैल में देखते हैं, मार्च में कोई खास घटना नहीं था, अप्रैल में देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या समिति के द्वारा जो विकास दर है, जनसंख्या विकास दर, उसके आधार पर ये घोषित किया गया कि भारत विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो गया। सबसे ज्यादा जनसंख्या देश हो गया, जो पहले चीन था। तो ये लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या समिति ने ये भी घोषणा किया कि लगातार 3 दशकों तक, 3-4 दशकों तक भारत विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे जनसंख्या घटेगी तो स्थिति नॉर्मल आएगी। अगला महीना मई में देखते हैं कि मणिपुर में एक हिंसा होती है मतई और कुकी जनजातियों के बीच में आरक्षण को लेकर। वो हिंसा बहुत ज्यादा भड़क जाती है, एक दूसरे का कट्टर दुश्मन होकर। लेकिन दुख की बात है कि उस हिंसा के बाद केंद्र सरकार उतना ध्यान नहीं दी और उसको समाप्त करने का कोशिश भी नहीं किया गया। और 1 जुलाई में उससे संबंधित वीडियो आया जहां पर मतई समुदाय के निर्वस्त्र महिलाओं को, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था और उसका वीडियो 2 महीना बाद आया था, जिसका बहुत आलोचना किया गया। सब समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सभी लोग उसकी आलोचना करते हैं कि मानव गरिमा सबके साथ होनी चाहिए। मानवाधिकार का भी अधिकार सब व्यक्तियों को है, चाहे वो जिस भी परिस्थिति में है। इस तरह से महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाना एक बहुत ही निंदनीय कुकृत्य कार्य है। ये कभी भी हमारे स्वतंत्र लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। और मई में ही 28 मई को एक भारत का गौरव
नया संसद भवन का उद्घाटन होता है 28 मई को। सेंट्रल विस्टा नाम से ये 2.5 सालों में संसद को बनाया गया। क्योंकि जनसंख्या के बढ़ते हुए देखकर इस जनसंख्या में लोकसभा का 188 सीट और 300-350 से अधिक राज्यसभा की सीटों को बढ़ाया गया है। क्योंकि कुछ ही दिनों में वो और हमारा प्रतिनिधि जो होगा लोक सभा में और राज्यसभा में बढ़ेगा, तो उसी को देखते हुए नया संसद भवन का उद्घाटन किया गया और उसमें नया सेंगोल स्थापित किया गया, जो भारतीय सभ्यता के पद चिन्हों पर संसद को चलने का आह्वान भी किया गया था। सेंगोल एक चिन्ह होता है जो न्याय का प्रतीक होता है। तो उस सेंगोल के आधार पर भारतीय लोकतंत्र को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। मई के बाद जून में देखते हैं। जून में 2 जून को एक विभत्स घटना घटित होती है उड़ीसा के बलासोर जगह पर, स्टेशन पर, जहां कोरोमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा जाती है और दूसरी तरफ से एक एक्सप्रेस आते हुए उसको बोगी के लपेट में आने से वो भी टकरा जाती है, जहां पर 300 के लगभग आसपास लोगों की मृत्यु हो जाती है और 800 लोग घायल हो जाते हैं। क्योंकि हमारा रेलवे माना जाता है कि बहुत ही सुरक्षित यात्रा होती है, फिर भी मानवीय चूक के चलते कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन उस पर वैज्ञानिकों के द्वारा, जो रेलवे के इंजीनियर है, उस पर बहुत ध्यान से गंभीरता पूर्वक विचार करके ऐसी त्रुटियां भविष्य में न हो उस पर ध्यान दिया जा रहा है। 1 जून में ही गुजरात में बिपरजॉय तूफान आया था, जिसमें भी बहुत लोग मारे गए थे। ये तो खैर प्राकृतिक घटना है। इसके पहले कृत्रिम घटना हुई थी रेल वाला, उस पर काबू किया जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक घटना पर काबू नहीं किया जा सकता। जुलाई में एक महत्वपूर्ण फेमस घटना घटित हुई 14 जुलाई को। आप लोग एकदम से साक्षात होंगे। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को छोड़ा गया था और सफलतापूर्वक 23 अगस्त को चंद्रयान अपनी कक्षा में साउथ पोल पर पहुंच गया था, जिसका आप लोग भरपूर उत्साह के साथ खुशी मनाए थे और भारतवासियों का विश्व में इस तकनीकी कौशल के चलते बहुत ही प्रशंसा मिली थी। अगस्त में ही 23 अगस्त को वो जो चंद्रयान 3 था वो पहुंचा था। अब उसके बाद सितंबर में 1 सितंबर को एक और इसरो के द्वारा बहुत प्रसिद्ध घटना आदित्य L1, जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए हमारे पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर वो छोड़ा गया। जो अभी खुशी की बात है कि 6 जनवरी को, विगत 6 जनवरी को वो अपने लैग्रेंजियन पॉइंट पर L1 पर वहां जाके स्थापित हो गया है। वो आदित्य L1 जो है वहीं पर हेलो पाथ पर वो घूमेगा, वो सूर्य का चक्कर नहीं लगाएगा, बल्कि लैग्रेंजियन पॉइंट सूर्य से 14 करोड़ 70 लाख के आसपास दूर है, सूर्य से बहुत दूर है। ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। तो इस तरह से ये भी विकास के चलते भारत सफल हुआ। आदित्य L1 विश्व में 5वें देशों की श्रेणी में आ गया। अभी तक कोई भी देश जो चीन था, अमेरिका था, उस श्रेणी में 5वें क्रम में आ गया। आप लोग जानते हैं कि भारत अर्थव्यवस्था में भी 5वें श्रेणी पर है और साइंस तकनीकी इसरो के अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी 5वें श्रेणी पर आ गया है। और सितंबर में ही एक G20 का विश्व में मीटिंग होता है भारत की अध्यक्षता में, भारत मंडपम में, जिसकी चर्चा आप लोग के सामने किया गया है। वो एक सफल मीटिंग होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जिसमें यूक्रेन और रूस के मध्य जो संघर्ष होता है उस पर सामंजस्य मिलाते हुए वक्तव्य दिया गया था और जनसंख्या पर्यावरण की दृष्टि से उस पर समझौता हुआ था और ईस्ट साउथ यूरोप एक गलियारा पर भी समझौता हुआ था, जो भारत के लिए विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा करेगा। तो ये सितंबर में हुआ और सितंबर के बाद अक्टूबर में P20 का द्वारिकापुरी में कन्वेंशन सेंटर का भी स्थापना किया गया था। उसमें विश्व भर के संसदों के जो सभापति होते हैं और उप सभापति होते हैं उनका मीटिंग हुआ था, जिस पर लोकतंत्र को प्रसारित करने के लिए नए नए नियमों का सहमति हुई थी। और अंतिम में देखते हैं नवंबर में
1 अक्टूबर में एशियाड भी होता है, जिसमें चीन में झांगो का साल में एशियाड में भारत का पोजीशन पिछले वर्षों से बहुत ही आगे होता है। 28 स्वर्ण 38 कांस्य के साथ 107 पदकों के श्रेणी में ऊपर आता है। और इसके साथ पैरा ओलंपिक में भी 111 पदक के साथ भारत विश्व में अपना स्थान बनाता है। नवंबर 2023 में देखते हैं कि विश्व कप क्रिकेट का होता है, वनडे का, जिसमें भारतीयों के दिलों पर जैसे परमाणु बम हाइड्रोजन बम का विस्फोट होता है, उसी तरह फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से भारत हारा। सब भारतवासी दुखी हो गए और दिल थाम के बैठ गए कि अब क्या होगा। मतलब इसका इतना है कि भारतवासियों में क्रिकेट इतना लोकप्रिय है कि फाइनल में हारने के बाद बहुत लोग दुखी हुआ। हालांकि लगातार सब मैचों में जीता, भारतवासियों को मनोरंजन किया, प्रशंसा के पात्र है भारतीय टीम, लेकिन विश्व कप फाइनल हारने का दुख सबके चेहरे पर देखने को मिलता था। और इस तरह से भारतीय संवेदनाएं भावनाएं जो होती है बहुत आहत हुई भारतीय क्रिकेट टीम से। तो ऐसा भविष्य में हम लोग आशा रखते हैं कि नहीं हो। और नवंबर के बाद दिसंबर में जिसकी चर्चा भारतीय लोकतंत्र में 5 राज्यों में चुनाव होता है, 5 राज्य में 3 स्टेटों में बीजेपी सरकार बनाती है और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार होती है, मणिपुर में फिर एक निर्दलीय की सरकार होती है। तो इस तरह से संक्षेप में हम आप लोगों के सामने 2023 की घटनाक्रमों को रखें। धूप लग रहा है, आप लोग अब तेज लगने लगा, बात करने लगे, लग रहा है मनोरंजन पूर्ण नहीं रहा मेरा संबोधन। आनंद लिए होंगे। धन्यवाद।